नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और आप सभी को हरियाणा न्यूज परिवार की तरफ से करवा चौथ पर्व की शुभकामनाएं। जी हाँ, करवा चौथ त्याग और समर्पण का व्रत है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति और परिवार की मंगल कामना के लिए देवी करवा और शिव भगवान की पूजा करती हैं और चांद के दर्शन के बाद ही जल और अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत के तमाम पहलुओं को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि करवा चौथ प्रेम, तपस्या और समर्पण की पराकाष्ठा का पर्व है। हरियाणा ही नहीं, देश भर में इस पावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है। बाजार सजे हुए हैं। कल से ही महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही थी। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। कि वही थोड़े से हाथ लगा के हम भी थोड़ा कमा ले। हम भैया यहाँ पे डिजाइन लगा रहे थे, थोड़ा समझ तो आया मेहंदी के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करवा चौथ की, और आपको बता दें कि पूजा जो है वो शुरू हो गई है। फरीदाबाद, अंबाला, गोहाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। महिलाएं आज के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और आज के दिन देखा जाए तो व्रत रखने के बाद भगवान शिव की आराधना भी की जाती है। हालांकि पूजा का जो मुहूर्त है वो शुरू हो गया है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि फरीदाबाद, अंबाला, गोहाना, हरियाणा के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करवा चौथ जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी कि आज सुबह 6:46 से लेकर कल सुबह 4:16 तक ये करवा चौथ रहने वाला है। आपको बता दें कि व्रत जो है वो आज रखा जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए आज सुहागिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं जीवन साथी की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को कम समय चंद्र दर्शन के बाद पत्नी अपने पति के हाथ से ही जल ग्रहण करती है। इसके बाद ही व्रत संपन्न माना जाता है। यही कारण है कि करवा चौथ की रात महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दें कि पूजा का जो मुहूर्त है वो शुरू हो गया है और पूजा की गई। करवा चौथ पर संध्या काल में पूजा का जो मुहूर्त था वो शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि अब चांद देखकर महिलाएं जो है व्रत जो है वो अपना समाप्त करेंगी। और ये पूजा से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, ग्वालियर और देहरादून, अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं भगवान शिव की। आज के दिन करवा की भी पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार का काफी महत्व माना जाता है। लाल रंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आपको बता दें कि चौथ माता की पूजा कर करवा चौथ के व्रत का संकल्प लिया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत जो है वो निर्जल रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। पूजा के मुहूर्त में मां गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उन्हें गंगा जल, नैवेद्य, धूप दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग भी लगाया जाता है। तो करवा चौथ की रात चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दिया जाता है। फिर छलनी के अंदर एक दीपक रखकर उससे पहले चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखने की परंपरा होती है। इसके बाद पति के हाथों से ही जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि समय हो गया है 7:45 से लेकर 8 बजे तक का समय है लगभग, जब चांद नजर आ जाएगा। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चंद्रोदय का समय 7:53 बताया जा रहा है और चंद्रोदय का जो समय है दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो वो 8:15 के लगभग रहने वाला है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में समय थोड़े अलग होते हैं। तो महादेव और मां भगवती की आराधना की जा रही है। महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। आज के दिन कहा जाता है कि सफेद कपड़े ना खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इस दिन लाल, पीले, हरे और संतरी रंग के कपड़ों की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को तेज धार वाली वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए आज के दिन, जिसमें चाकू, कैंची और सुई जैसी चीजें जो है वो शामिल है। सरगी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, मेवा, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। सरगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास ना हो तो जेठानी या बहन से ये रस्म निभाई जाती है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ जो है वो मनाया जा रहा है और चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा। चंद्रोदय होगा
53 के बाद और दिल्ली एनसीआर में इसका समय 8 बजे के लगभग बताया जा रहा है। तो महिलाएं भी पूजा पाठ करने के बाद चांद के उदय होने का इंतजार करेंगी। थोड़े से हाथ लगा के हम भी थोड़ा भैया यहाँ पे डिजाइन बना रहे थे, थोड़ा समझ तो आया नहीं। तो करवा चौथ के दिन बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिली और आपको बता दें कि महिलाएं खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचती हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं खरीदारी करने के लिए। तो बाजारों में भीड़ भाड़ भी देखने को मिली। आपको बता दें पूजन सामग्री की बिक्री काफी हुई है, मीठे करवा और खील की बिक्री हुई है। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावली से। कृष्ण, आपके पास आना चाहेंगे। करवा चौथ का पर्व पूरे हरियाणा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाएं पूजा अर्चना कर रही होंगी, अब चांद के निकलने का इंतजार है। कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज करवा चौथ का जो वक्त है वो महिलाओं की तरफ से बहुत ही जोर शोर से और पूरे मनाया गया है और उस तरीके से काफी आज वक्त का गया और उस तरीके से जो बाजारों में उन्होंने अपनी खरीदारी नहीं करी और अपने जो सामान होता है उस तरीके बाजारों के अंदर और जो अपनी महिलाएं इकट्ठी होकर उन्होंने अपनी कथा भी सुनी उस तरीके से, जहाँ पर गाँव बजाने का कार्यक्रम भी रंगारंग कार्यक्रम भी उस तरीके से किया गया और इस तरीके से आज महिलाएं हैं वो हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो आज अंदर तैयार होकर करवा चौथ के पूजन के लिए आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलू रानी। आज करवा चौथ का वक्त रखा गया है, महिलाओं ने साझा कर आज खूब खरीदारी भी करी है और पूजा अर्चना भी की है, क्या कहना चाहोगे? बस यही कि करवा चौथ मतलब बहुत इतना बढ़िया त्योहार है कि लेडीज अपने लिए टाइम निकालती है, खूब इंजॉय करती हैं और ये एक धार्मिक त्योहार है, इसको पूरे धार्मिक तरीके से मनाती हैं। आज जो करवा चौथ का व्रत रखा गया है उसमें जो अपने रात को शाम को करवा चौथ की पूजा करने के बाद चांद देखा जाएगा और छलनी को में देखा जाता है, तो वो उसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, जब हम छलनी में अपने पति को देखते हैं तो छलनी का बेसिकली मीनिंग होता है कि उसमें हम पूरा करकट को जैसे छानते हैं ना, तो जो पूरा करकट है या कोई अनवांटेड चीजें होती हैं वो ऊपर की तरफ रह जाती है और नीचे सफाई वाला जाता है। तो जब हम छलनी को देखते हैं तो जिस जगह पे पूरा करकट रह जाता है वो हमारी तरफ उसका मुंह होता है और जहाँ पे साफ चीज जाती है उसका मुंह हमारे पति की तरफ होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे पति के साथ रहें और जो बुराइयां हैं, जो उनके कर्मों में जो दुख है वो हमारी तरफ आ जाए। इसी तरीके से हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आज करवा चौथ का व्रत रखा गया है, उस पर क्या कहना आपका? मैं सिर्फ आशा मिलोड़ा, ये हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और इससे हमारा गेट टुगेदर होता है और आपस में मिलाप होता है। इसको हम किसी को जानते नहीं रहे, यहाँ पे आज मेरे बहुत से फ्रेंड यहाँ बन गए जिनको मैं जानती भी नहीं थी। पिछले 23 साल में कालावाली में रह गई और ये प्रोग्राम हम डाउन टाउन में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ और जो ओनर है काफी कोऑपरेटिव है, संजय शर्मा है यहाँ के। ओके, थैंक यू। और महिलाओं के लिए जो व्रत रखा गया है उस पर क्या संदेश है और महिलाओं को, और जो भी आज ये साफ सुथरे तरीके से लाया जाए, जब किस तरीके से इसको आगे बढ़ना चाहिए? ये त्योहार ना ऑलमोस्ट अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी को हम यही शिक्षा देना चाहते हैं, अगर हम कर लेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर आज हम छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये थी हमारे जो कालावाली एक डाउनटाउन में रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ महिलाएं अपना जिन्होंने फंक्शन किया है और इस तरीके से जो महिलाएं काफी संख्या में इकट्ठी हुई थी, लेकिन अभी फंक्शन को जो समाप्ति थी वो करके गए हैं और इस तरीके से जहाँ पर जो महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है वक्त को लेकर, उन्होंने अपने समय क्या है और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? चांद जब निकलेगा तो क्या कुछ करने वाली है महिलाएं वहां पर? काफी समय हो गया है क्योंकि चांद निकलने का इंतजार होगा, उसके बाद वो पति के हाथों से जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही व्रत खत्म होता है। तो ऐसे में चांद निकलने को लेकर क्या कुछ समय बताया गया है, क्या प्रक्रिया उसके बाद होती है? चांद आज कितने के बजे निकलेगा, क्या मतलब उसके बाद किस तरीके की पूजा की जाएगी? हैप्पी करवा चौथ से हमने आज फास्ट रखा है तो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। तो जब चांद निकलेगा तो हम अपने चंद्रमा को भी अर्घ देंगे और पति की लंबी आयु के लिए करेंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके से उन्होंने बोला है कि भी चांद निकलेगा तो वहाँ पर पतिदेव की पूजा अर्चना करो और चांद को देखकर ही भोजन ग्रहण किया जाएगा। बिल्कुल, कृष्ण बने रहेगा हमारे साथ। तो सुहागिनों का ये पर्व है, पति की दीर्घायु के लिए तब महिलाएं करती हैं। आज के दिन उपवास रखा जाता है, प्रेम समर्पण त्याग सनातन का ये अटूट विश्वास है। पति की लंबी उम्र की कामना करके महिलाएं ये व्रत रखती है।
बिल्कुल कृष्ण, बने रहेगा हमारे साथ। लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, आज जो करवा चौथ का पर्व है धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में, हरियाणा में भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा हो गई है लेकिन अब चांद के निकलने का इंतजार है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि ये मंदिर है। इस मंदिर में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो पूजा कर रही हैं। आप हमारे से बातचीत करेंगे क्योंकि व्रत है आपका। मेरे साथ आएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से पूजा पाठ होती है और किस तरीके से व्रत किया जाता है और इसका महत्व क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि पूजा पाठ किस तरीके से की जाती है। और आप भी हमारे साथ आइए, बात करते हैं। बहन जी, आप ये व्रत करते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, सबसे बड़ा व्रत होता है, महिलाओं के लिए सबसे महत्व होता है। ये इसका क्या, किस तरीके से मनाया जाए और इसका महत्व क्या होता है? अपने देखिए, महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर आप हमारे से बात कीजिए। महिलाओं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आप बहन। हाँ जी, आप आगे आइए थोड़ा। व्रत का महत्व क्या है? व्रत का महत्व ये है, इसलिए व्रत रहती हैं जनानियां कि अपनी लंबी आयु के लिए, आदमी पति की लंबी आयु हो, इसलिए लंबी व्रत करती हैं कि उनको सुख शांति मिले। पूरा दिन कैसे बढ़िया। बिल्कुल लाजपत, आपके पास आएंगे, बने रहेगा हमारे साथ। कृष्ण लगातार जुड़े हुए हैं, कृष्ण उनसे भी बात कर लेते हैं। कृष्ण, एक चीज और है, महिलाओं से जरूर पूछिए कि चांद निकलेगा तो उसके बाद वो क्या कुछ प्रक्रिया होती है। और भी महिलाएं बैठी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि चांद जब निकले तो आगे किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरह से चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है और क्या कुछ महत्व है इसके। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और उस तरीके से हम इनसे पूछते हैं, आज जब रात को चांद निकलेगा तो किस तरीके की पूजा की जाएगी और उसका महत्व क्या रहेगा? आज जैसे कि मैं हाँ जी, सारा पहला तो हैप्पी करवा चौथी और आज चंद्रमा निकलेगा जो फिर सब थाली लेके अपना मिठा बनाया तो अर्घ दे रही है। चंद्रमा निकलना बहुत उत्साहित है, लड़कियां बहुत ज्यादा, नवियां बेड़ियां बहुत ज्यादा खुश ने कि अभी फर्स्ट टाइम व्रत रखा जिन्होंने वो बहुत ज्यादा खुश ने और चंद्रमा का वेट कर रही और खुशी खुशी इतने प्रोग्राम किया, बहुत ज्यादा वधिया लगे, सानू बहुत ज्यादा वधिया करके बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया सबने। जी बिल्कुल, आज ये महिलाओं की तरफ से जो एक डाउनटाउन कलामली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पर फंक्शन किया गया था और फंक्शन आज महिलाओं ने वहाँ पर गीत भी गाए और अपना जो रंगारंग कार्यक्रम की एक बनती उस तरीके से जहाँ पर सजावटी डेकोरेशन देख सकते हैं महिलाओं ने द्वारा करवाई गई थी। और इस फंक्शन के अंदर काफी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठे होकर आज करवा चौथ का जो पर्व था वो अपना जहाँ पर एक सेलिब्रेटिव तरीके से करके वहाँ पर सभी महिलाओं को इकट्ठा करके अपना करवा चौथ मनाया गया है। ठीक है कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुहागिनों का पर्व और पति की दीर्घायु के लिए तप, और महिलाएं आज के दिन व्रत रखती है और इंतजार करना होगा चांद के निकलने का। महिलाएं आज के दिन चांद को अर्घ्य देंगी, उसके बाद पति के हाथों जल लेकर अपना उपवास तोड़ेंगी। तो सुहागिन महिलाओं का ये प्रमुख करवा चौथ का त्यौहार है और जिसके चलते पहले से ही बाजारों में भीड़ देखने को मिली थी। महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए पहुंची थी तो दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। और आज करवा चौथ का व्रत है, महिलाओं ने ये व्रत रखा है और आज के दिन यहाँ पर महिलाएं जो है, सुहागिन जो महिलाएं हैं वो पति की लंबी आयु के लिए फास्ट रखती हैं। तो करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर यानी कि आज करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। आपको ये भी बता दें कि 20 अक्टूबर यानी कि आज ये उपवास रखा गया है। विधिवत पूजा हो गई है, अब चंद्रमा के दर्शन का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करेंगी और करवा चौथ का ये व्रत काफी कठिन होता है। इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। आपको बता दें कि पूजन का जो मुहूर्त है वो हो गया है, शाम 5 बजे भी एक मुहूर्त था तो पूजा अर्चना हो गई है। फिलहाल चांद के निकलने का इंतजार किया जा रहा है।
हाथ लगा के हम भी थोड़ा कमा लें। हम भैया यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे थे, थोड़ा समझ तो आया मेहंदी के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा।